3 मई 2026 को देश के 23 लाख बच्चों ने एक सपना देखा था। सपना क्या था? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बन के उस देश की, भारत देश के मरीजों के इलाज करने का। लेकिन 12 मई को ये सपना टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि एनटीए के एक लापरवाही से। एनटीए को पहले पता चल चुका था एग्जाम के कुछ दिन पहले कि मार्केट में पेपर सर्कुलेट हो रहा है। उस तक ये बात गई थी। उसके बाद भी उसने उस वक्त उस पर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई कब की? 12 मई को, जब बच्चे एग्जाम दे के आ चुके थे, जब पेपर लीक हो चुका था, जब आपको ये भनक लगी थी, तो फिर आप उस वक्त क्यों नहीं जांच किए? एक बार जरा सोचो, एक बच्चा सुबह उठा होगा, रात भर की तैयारी के साथ, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी, वो सुबह उठा होगा, उसके साथ उसकी माँ ने उसका माथा चूमा होगा, बाप ने उसके कंधे पे हाथ रखा होगा और कहा होगा, बेटा आज तुम्हें अपनी 3 साल की कड़ी मेहनत का या सालों की कड़ी मेहनत का हिसाब देना है। वो बच्चा उस वो बच्चा उसका हिसाब देने के लिए वो घर से निकला होगा। लेकिन उसके एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले, एग्जाम देने से पहले, ये पेपर मार्केट में आ चुका था। इस पेपर के बारे में पहले से किसी को पता था। उसको ये तक पता था कि पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका क्या क्या जवाब है। ये सारी चीजें उसको पहले से पता थी। और ये चीज एनटीए को नहीं पता थी, जब इस पेपर को लीक कराने के पीछे कौन कौन था, पेपर कौन किससे खरीदा, पेपर कहां से कहां तक पहुंचा और पूरे देश में कैसे फैला। ये पूरी बात आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अब तक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इसकी पूरी डिटेल आज एनटीए एग्जाम की इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 मई 2026 को हुआ क्या? 3 मई 2026 को देश के 23 लाख बच्चों ने इस इंटर एग्जाम को दिया और ये एग्जाम 5400 सेंटरों पर हुआ, जहां पे सभी बच्चों का अच्छे तरह से स्कैनिंग हुआ कि कोई भी बच्चा इस एग्जाम में नकल ना कर पाए। लेकिन ये एग्जाम में बच्चों ने नकल नहीं किया, बच्चे के टीचर ने किया। अब हम बात करेंगे कि वो टीचर कौन था जो इन बच्चों के साथ नकल किया, पूरे देश के साथ नकल किया, और इस एग्जाम को कैंसिल कराने में सबसे बड़ा उस टीचर का ही हाथ है। आज सीबीआई ने 16 मई को मनीषा गुरुरत्ने बंधारा को गिरफ्तार किया है, इस शक के आधार पे कि बायोलॉजी का पेपर लीक कराने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। अभी सीबीआई को शक है, प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन इस केस का जो मुख्य आरोपी है वो है पीवी कुलकर्णी, और पीवी कुलकर्णी ने ही इस पेपर को लीक किया था। पीवी कुलकर्णी लातूर महाराष्ट्र में दयानंद साइंस कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रहा है सालों तक। 4 साल पहले ये रिटायर हुआ, लेकिन इसका मुख्य काम था एनटीए के लिए नीट का पेपर सेट करना। एनटीए मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो नीट का एग्जाम करवाती है। तो उसमें ये इसका काम था कि पेपर को सेट करना, मतलब पेपर को सेट करना मतलब पेपर को बनाना, और पेपर बनाने में इसका हाथ था। सोचिए जरा, पेपर जो बनाया, जिस बच्चों के लिए बनाया, उसी बच्चों को नकल करने के लिए पेपर खुद से ही इसने दे दिया। एक मोटी रकम के लिए, चंद पैसों के लिए नहीं, मोटी रकम के लिए दिया है। ये पेपर ऐसे ही नहीं लीक किया, पेपर लीक कराने के लिए ये अपने घर पर एक कोचिंग सेंटर बनाया, और कोचिंग सेंटर पर अपने घर पे बच्चों को बुलाया और बच्चों को बोलकर क्वेश्चन बताया, और क्वेश्चन बताने के बाद उसका आंसर भी बताया। और बच्चों को इकट्ठा करने के लिए इसने मनीषा वाघमारे से कांटेक्ट किया। मनीषा वाघमारे एक पेशे से ब्यूटिशियन है, लेकिन इसका एक एडमिशन बिजनेस काउंसलिंग है, जहां से इसने बच्चों को इकट्ठा किया, कोचिंग तक ले गया, और कोचिंग में इस क्वेश्चन सहित आंसर भी बताया उन बच्चों को। और वो बच्चे क्या किए? वो बच्चे क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट किए, जिसकी कॉपी सीबीआई को मिली है। और मनीषा वाघमारे के अकाउंट में 20 लाख रुपया अलग अलग खातों से उसके अकाउंट में क्रेडिट हुए। मतलब मनीषा वाघमारे के अकाउंट में 20 लाख रुपए इस एग्जाम के लिए आए, इन बच्चों को इकट्ठा करने के लिए। और इकट्ठा करके इन बच्चों को पेपर देने के लिए और इन बच्चों से पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो डबल बिजनेस था कि 20 लाख रुपए इनके अकाउंट में है और इन बच्चों से पैसा लेकर इन बच्चों को पेपर दिया गया। उसके बाद मनीषा वाघमारे यही नहीं रुकी, इन्होंने कॉन्टेक्ट किया दयानंद लोखंडे से। दयानंद लोखंडे एक कैरियर काउंसलिंग चलाती हैं, और दयानंद लोखंडे ने वहां से पेपर कलेक्ट किया। सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि दयानंद लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से नीट का पेपर और नीट का मटेरियल कलेक्ट किया था। मनीषा वाघमारे ने दयानंद लोखंडे से कांटेक्ट करती है, और दयानंद लोखंडे का भी एक और साथी था, ओमकार। ओमकार एक पेशे से पुणे का आयुर्वेदिक डॉक्टर है,
लेकिन साइड में इसका मेडिकल एडमिशन कंसल्टेंसी चलता है, जिसकी आड़ में ये पूरा खेल चल रहा था। और अभी ये रुका नहीं था, अभी पेपर यहाँ से और आगे गया। फिर ये पेपर पहुँचता है शुभम खैनार तक। बात करते हैं शुभम खैनार की। शुभम खैर 30 साल का व्यक्ति है, जो नासिक नंदगांव में बीएमएस का स्टूडेंट है। इसका एक साइड में एसआर एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है। सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि इसको एक एडमिन के जरिए नीट के पेपर मिले थे, जो एग्जाम में आए थे। और वो एडमिन कौन था? वो एडमिन था पीवी कुलकर्णी। मतलब पीवी कुलकर्णी ने इसको वो पेपर 10 लाख रुपए में बेचे था। शुभम खैरा ने क्या किया कि इन पेपर को 10 लाख में खरीद कर गुरुग्राम के एक एमबीबीएस डॉक्टर को ये पेपर बेच दिया, जिसका नाम अभी पब्लिकली नहीं आया है, 15 लाख रुपए में। सोचो आप, सीधे 5 लाख रुपए का उसको फायदा हुआ। तो ये शुभम खैनार क्या कर रहा था कि जब ये नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीआई इसको ढूंढना शुरू की, तो ये भागने के फिराक में था। इसने अपने बाल कटवा लिए थे, अपना थोड़ा सा लुक चेंज कर लिया था। लेकिन जब ये मंदिर जा रहा था, तो सीबीआई ने इसको फोटोग्राफ के जरिए मैच करके इसको पकड़ लिया। अभी ये सीबीआई के कस्टडी में है। तो पेपर वहां से सीधे पहुंचा गुरुग्राम, और खैनार से ये पेपर गुरुग्राम के यश यादव को भी पहुंचा। यश यादव ने भी इससे खैनार से कांटेक्ट करके 29 अप्रैल को नीट का पेपर ले लिया था। सोचो, एग्जाम से 4 दिन पहले 29 अप्रैल को खैनार ने पेपर गुरुग्राम तक भी पहुंचा दिया था। फिर यश यादव ने क्या किया कि इस पेपर को 500-600 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया और इसका एक पीडीएफ बनाया, और पीडीएफ बना के इसने एक फिर ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, और उस पे ये पेपर को शेयर करने लगा। डील ये हुई थी खैनार से कि अगर 150 क्वेश्चन मैच करेंगे तो तुमको 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन उस केस में 150 क्वेश्चन नहीं मैच कर रहे थे, टोटल क्वेश्चन 180 क्वेश्चन मैच कर रहे थे। फिर यश यादव ने इस पेपर को आगे बेचना शुरू किया, और ये पेपर पहुंचा जमुआ रामगढ़ राजस्थान तक। वहां पे इसने इस पेपर को 30 लाख रुपए में बेनीवाल फैमिली को बेचा। और ताजुब की बात है कि बेनीवाल फैमिली को यह बात पता थी कि ये पेपर उस तक पहुंचेगा। सोचो, ये बात उसको पता थी, मतलब उसको ये बात पता थी कि पेपर एक बार लीक होगा, तो इसका कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं तो उसका होगा। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल लिंक भी है, लेकिन अभी ये साबित नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि बेनीवाल फैमिली ने 30 लाख रुपए में खरीदा, और इसमें एक और ताजुब की बात है कि बेनीवाल फैमिली के 3 बच्चे 2025 में नीट का पेपर क्लियर करके मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। सीबीआई ने अभी इन तीनों लोगों से भी पूछताछ की है शक के आधार पे। शक क्या है? शक ये है कि 2025 में शायद ये पेपर लीक हुआ होगा, या कि इन तक पेपर पहुंचा होगा। लेकिन अभी प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोई भी मीडिया में कहीं भी कुछ नहीं है कि 2025 का पेपर का लीक हुआ था या नहीं हुआ था। अभी हम भी नहीं कहते हैं। लेकिन शक तो है कि आपके तीनों बच्चे, तीनों ने अच्छे रैंक से पेपर को पास किया है। सबसे बड़ी ताजुब की बात है। और आपको ये पता भी है कि पेपर आप तक इस बार आएगा। आप भी जरा सोचो कि पेपर पहुंचा कहाँ तक। कमेंट करके बताओ कि पेपर उन तक पहुंचा कैसे होगा। उसके बाद बिवाल फैमिली क्या करती है कि बिवाल फैमिली इस पेपर को अपने हाथ से लिखती है करेक्ट आंसर के साथ, और अपने बेटे अमन, कजन रूसी और गुंजन को ये पेपर, और साथ में टीचर सत्यनारायण को भी ये पेपर देती है करेक्ट आंसर के साथ। क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों वो पेपर में अपने हाथों से लिख के बिवाल फैमिली इस पेपर को देती है। और देवाल फैमिली के 2 सदस्य, विकास देवाल और दिनेश देवाल। विकास देवाल ने शिखर कोचिंग में यश यादव से कांटेक्ट किया था, और वहां से नीट के बच्चों का, स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया था कि कौन से बच्चे इस बार नीट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, कि वो क्या करें कि इस पेपर को उन बच्चों तक पहुंचा सकें, उन बच्चों को पेपर बेच सकें। एक बच्चे ने बताया कि ये पेपर उनको 2-2 लाख रुपए में बेचा गया है, और उन्होंने 2 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा है नीट का एग्जाम देने के लिए। और जो ये पेपर 2-2 लाख रुपए में बिका, और जो बच्चों तक 2-2 लाख रुपए में पहुंचा, उसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो राकेश मंदिवार है। राकेश मंदिवार ने इस पेपर को पहले 15 लाख रुपए में खरीदा, और उसके बाद ये बच्चों तक 2-2 लाख रुपए में पहुंचाया। इसकी जो एक कंसल्टेंसी फर्म है शिखर में, शिखर एक कोचिंग हब है जैसे कोटा, वहां पे ये आरके कंसल्टेंसी नाम की फर्म चलाता है, काउंसलिंग करता है, बच्चों को एडमिशन दिलाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। और वहां पर ये
पेपर भी बेचा करता है और उसने ही बच्चों तक ये पेपर 2-2 लाख रुपए में बेचा। तो सोचो, हर आदमी का एक कंसल्टेंसी फर्म है। शुरू से अंत तक अभी तक मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, वहाँ तक हर व्यक्ति का एक कंसल्टेंसी फर्म है। उसके अंदर हर जगह पेपर बिक रहा है पैसों पर। हम बात करते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है कि पीजी हॉस्टल तक वो पेपर कैसे पहुँचा? तो ये पेपर जो है पीजी हॉस्टल तक ऐसे पहुँचा कि केरला में एक स्टूडेंट है एमबीबीएस का, जो चूरू राजस्थान का है। वहाँ पे वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। रात को उसको पीडीएफ के माध्यम से नीट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 मई को वो पेपर उसके पीडीएफ के माध्यम से आते हैं। वो बंदा अपने बाप को वही पीडीएफ शेयर कर देता है जो राजस्थान शिखर में पीजी हॉस्टल चला रहा है और बोलता है कि ये पेपर अपने बच्चों को बाँट दो जो हॉस्टल में, कल इसी में से नीट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएँगे। वो अपने बच्चों को वहाँ के बच्चों को दे देता है, बच्चे चले जाते हैं, एग्ज़ाम हो जाता है। जब एग्ज़ाम हो जाता है, जब एग्ज़ाम आने का दोबारा उन बच्चों का पेपर देखता है और जो पेपर दिया रहता है, दोनों मैच करता है तो उसे लगता है कि मैच हो रहा है। लेकिन अपने शक को दूर करने के लिए वो पेपर ले जाके बायोलॉजी के टीचर को, केमिस्ट्री को टीचर को देता है। जब दोनों पेपर मैच हो जाते हैं और टोटल 180 के 80 क्वेश्चन मैच हो जाते हैं और नीट का एग्ज़ाम टोटल 720 नंबर का होता है और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन हूबहू डिट्टो के डिट्टो मैच हो जाते हैं। कोई भी सीक्वेंस नहीं इधर-उधर, सब सीरियली मैच हो जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा पेपर आउट था। भले वो 600 क्वेश्चन थे उस पीडीएफ में, लेकिन उसमें से 180 क्वेश्चन मैच कर रहे थे। मतलब आप किसी को वो क्वेश्चन दे दो, अगर वो रात भर भी वो पढ़ ले और एक बार भी देख ले, कुछ मिस्टेक भी करे तो 600 नंबर तो वो ला देगा 720 में से और पास हो जाएगा कल के एग्जाम में। ये पूरे पेपर का खेल एक सर्कल में घुमा और नासिक से शुरू होकर जहाँ से पेपर बनता है, वहाँ से पूरे भारत में ये पेपर पहुँचा। कोई भी जगह नहीं बचा, चाहे वो आपका राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे केरला हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह ये पेपर घूम रहा था। व्हाट्सएप पे घूम रहा था, टेलीग्राम पे घूम रहा था और उस वक़्त तक ये पेपर घूम रहा था और ये पेपर 15 दिन पहले से ही मार्केट में था और 4 दिन पहले से घूम रहा था, लेकिन नेशनल टेस्ट एजेंसी के पास ये खबर पहुंचने के बाद भी शक हुआ, मैं आया कि पेपर लीक हो चुका है, पेपर आ रहा है, क्वेश्चन वही है, फिर भी नेशनल टेस्ट एजेंसी ने इस पे संज्ञान नहीं लिया। तो इसका जिम्मेदार हम आपको नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे जो है, हमारे दोस्त, हमारे स्टूडेंट वो नहीं बोलेंगे आपको जिम्मेदार तो आपको कौन बोलेगा? आपने ठीक किया कि दोबारा एग्ज़ाम कराने के लिए आपने अनाउंस कर दिया, बिना फीस लिए। फीस को नहीं पड़ी है किसी की। आप एक बार वो सोचो कि वो बच्चा जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा है, जिसके हॉस्टल की फीस जाती है, सोचो वो अपने गया होगा शिखर, राजस्थान, कोटा, दिल्ली, मुंबई कहीं भी रह के वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा होगा, उसका एग्ज़ाम हुआ होगा, एग्ज़ाम से वो फ्री हो गया होगा, सोचो चलो एग्ज़ाम हो गया, कहीं घूमने निकलते हैं, कहीं पार्टी करते हैं, लेकिन आपने उसको एग्ज़ाम को कैंसल कर दिया। उसको दोबारा एग्ज़ाम देना, दोबारा पढ़ाई करनी है। तो जो दोबारा उस हॉस्टल में जाएगा, किसी भी रूम लेके रह रहा होगा, उसका फीस आप दोगे? आप सेंटर यहाँ से वहाँ करोगे, मान लो कोई जा रहा है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, लखनऊ से कलकत्ता एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो उसका फीस कौन देगा? आप दोगे? आप जब आपको ये इतने बड़े एग्ज़ाम 23 लाख बच्चे दे रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप 23 लाख बच्चों के भविष्य से खेल रहे हो, उनके मेंटल हेल्थ से खेल रहे हो। आपके मिनिस्टर बात नहीं करते हैं, चले जाते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। आप सरकार में रह के आप बात नहीं करोगे, आप एग्ज़ाम लेने वाले हो, आप बात नहीं करोगे, आप आपके एग्ज़ाम सेंटर में जो लोग पेपर बनाते हैं, वो मिले हुए हैं। ये तो आप बोल लो, ये तो एक एग्ज़ाम है। 2024 में भी नीट का एग्ज़ाम में 700 के 720 नंबर पा गया था स्टूडेंट, सोच लो। तो 2024 में 720 नंबर कैसे पाया? आपसे सवाल नहीं पूछे बच्चे तो किससे पूछे? बहुत ईज़ी होता है पैसा ना लेके एग्ज़ाम कराने का। हर कोचिंग वालों ने एक क्रैश कोर्स ला दिया है कि भैया जितना दिन बचा है उतना दिन में क्रैश कोर्स कर लो,
उतना दिन मेरा व्यूअरशिप आ जाएगा, उतना मेरे को व्यूअरशिप मिल जाएगा, उनकी कमाई तो हो जाएगी। लेकिन बच्चों का क्या? बच्चों की मेंटल हेल्थ का क्या? आपको पता है उस ऑनलाइन कोर्स को करने के लिए जो बच्चे करने जाएंगे उसका व्यूअरशिप कितना होता है? उनका चलेगा अगर एक बच्चे से वो 1 रुपया भी कमा रहा है, दिन का 5,000 5,000 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, 5,000 रुपया, मतलब लाखों की। और ये हम सिर्फ नॉर्मल सी बात बता रहे हैं, ऐसे नहीं होता एग्जाम। आप चाइना को देखो, चाइना का एक एग्जाम भी कैंसिल नहीं होता है, ना लीक होता है। 2015 में आपका नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, 2017 में एसएससी सीजीएल कैंसिल हुआ, फिर 2018 में 12th का एग्जाम कैंसिल हो गया, 2021 आपका राजस्थान रीट कैंसिल होता है, 2022 में आपका बिहार बीपीएससी कैंसिल होता है, 2023 में आपका बिहार एसएससी कैंसिल हो जाता है, और फिर 2024 का फिर नीट का एग्जाम में 720 नंबर आ जाते हैं। उसके बाद बिहार में जो एग्जाम कैंसिल हुआ, या जॉब की बात कर ले तो ये तो आपका एडमिशन की बात है, नौकरी की बात है। जब ये बच्चे आपको प्रदर्शन करते हैं इसके लिए तो आप उन पर लाठी चार्ज कर देते हो। बिहार में कितने बच्चे पिटे, आप एक बार बिहार जाकर तो देखो। बिहार के बच्चे जो है ना, स्टेशनों पर बैठ के ना एसएससी की तैयारी करते हैं। आईएएस पीसीएस बिहार सबसे अधिक देने वाला है। आप जो मंत्री लोग हो, जितने लोग एग्जाम में बैठे हो पैनल में, एक बार जाके वहां पे स्टेशन पे बैठ के देखो, समझ में आएगा। वहां बैठ के ना स्टेशन की लाइट में पढ़ाई करते हैं बच्चे, इतनी मेहनत करते हैं वो, और आप कैंसिल करते हो। उनकी फीस लगती है, ट्रेन में ठूस ठूस के जाते हैं बच्चे, पैर रखने की जगह नहीं होती है उनके पास, कई बच्चे गिर जाते हैं ट्रेन से लटक लटक के। और हम लोग बोले या आपको कोई कुछ बोले तो आप लोग को तो मिर्ची लग जाती है। एग्जाम तो एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई पैसा लग रहा है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो दोस्तों, एक बात आप समझ लो कि ये इस वक्त आपका कोई नहीं हो। जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हो, पढ़ाई मन से करो। एग्जाम कैंसिल हुआ है, दोबारा एग्जाम होगा, तैयारी अच्छे से करिए, मेंटल स्ट्रेस मत लीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है। तो आप लोग की तो कोई इसमें गलती है नहीं, तो आप लोग को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए ही बनाया गया है। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचे, आवाज़ हमारी पहुँचे। लोग हमारी आवाज़ को दबा ना पाएँ, हमारी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, उन तक पहुँचनी चाहिए। एग्जाम को कंडक्ट कराना दोबारा ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है एग्जाम कैंसिल ही ना हो। दोस्तों, आप लोग के लिए वीडियो बनाया गया था, ये सिर्फ आप लोग की आवाज़ ना दबे इसलिए इस वीडियो को बनाया गया था। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह के मुद्दे पे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।